संघर्ष तो शुरुआत से ही रहा है। जैसे जीवन में घर वालों ने भी संघर्ष देखा, उनके साथ-साथ मैंने भी देखा। तो बचपन मतलब अभाव में ही गुज़रा है, ऐसे मान सकते हैं, और उस अभाव का ही स्वाभाविक परिणाम है कि इतनी बड़ी मतलब सफलता हाथ लगी। इसने भी किया मेहनत, हमको साथ भी दिया है, पढ़ा भी है। यूपीएससी का बीते कल परिणाम आ चुका है, जिसमें दौसा जिले के एक होनहार छात्र ने पार्टिसिपेट किया था। उससे पूर्व वह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे थे। अब 667वीं रैंक उनको यूपीएससी में मिली है। हमारे साथ है, बात करते हैं उनका किस तरह का संघर्ष है और किस तरह उन्होंने यूपीएससी पास किया। अच्छा बताएं आप। सर जैसे बचपन से ही फैमिली मेरी ऐसी है, श्रमिक परिवार से हैं। माँ-बाप भी श्रमिक थे और मैं भी हाथ बटाता था काम में। तो 2009 में मैं भर्ती हो गया था दिल्ली पुलिस में। उसके बाद पुलिस की नौकरी करते हुए ज़िम्मेदारी के साथ मैंने 2015 में ये मुझे आइडिया आया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए सिविल सेवाओं की, और अपने अफ़सरों को जैसे देखा तो क्यों आइडिया क्यों आया मतलब इस चीज़ का? सर एक तो आइडिया मुझे ऐसे आया कि जैसे घर आने के लिए मुझे छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो मुझे लगा कि छुट्टी मिलती नहीं है तो छुट्टी कौन करता है। फिर पता लगा कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो छुट्टी करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे छुट्टी करने वाला बनना है, और वो बनने के लिए फिर पता किया वो कहाँ से आते हैं, कौन भर्ती करता है। तो फिर यूपीएससी की तैयारी के बारे में पता लगा। तो 2015 से मैंने कंटिन्यू तैयारी करनी शुरू की, और सर मुझे 2018 में थोड़ी सफलता मिली जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ, पर मुझे फाइनली सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद इस बार 2022 में जो है मुझे 667वीं रैंक के साथ सफलता मिल पाई। कितने मतलब संघर्ष अब तक देखे हैं मतलब जिंदगी में आपने अब तक? सर संघर्ष तो शुरुआत से ही रहा है। जैसे जीवन में घर वालों ने भी संघर्ष देखा, उनके साथ-साथ मैंने भी देखा। तो बचपन मतलब अभाव में ही गुज़रा है, ऐसे मान सकते हैं, और उस अभाव का ही स्वाभाविक परिणाम है कि इतनी बड़ी मतलब सफलता हाथ लगी। आप किस तरह देख रहे हो उसको? सर मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि जिस जिस तरह का कठिन जीवन मेरा रहा है या मेरे घर वालों का रहा है, तो जिन लोगों का ऐसा जीवन है मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर पाऊँ सर। जिन्होंने इनको पाला और बड़ा किया है वो भी हैं जो इनको मौसी भी लगती है। अच्छा आप बताओ अपनी पढ़ाई की किस तरह देख रहे हो आप इनको? हम तो छोटा सा कोई देख रहे थे, ये बढ़िया काम कर रहे थे, हम भी करिए, ये भी करिए। तो जाना हमारा तकदीर दौड़े, इसका दौड़ा तो काम हो गया, तो ये आगे बढ़ भी गए। तो शुरू से परिवार की स्थिति खराब थी, मजदूरी किया, मजदूरी करी, तो उतर से अब हो गए काम। मतलब उम्मीद थी कि कुछ करके दिखाएंगे। हम तो इन मना कर रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो काहे करेंगे देखिए, हम तो मेहनत पूरी करेंगे, चाहे लगो और चाहे मन लगो। तो मेहनत के अनुसार ये करिए, हम भी करिए, ये भी करिए, तो ये हो गए काम। इनका कहना ये है कि इन्होंने इनकी मदद की है और इन्होंने इनकी मदद, यानी कि एक दूसरे की इन्होंने मदद की है पढ़ाई के क्षेत्र में। अच्छा जानते हैं इनसे, बताओ किस तरह आप लोगों ने एक दूसरे की मदद की? मुझे इन्होंने पढ़ाया और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया, इससे मैं आगे बढ़ गई शिक्षा में। पहले जब आप ससुराल में आए थे कहाँ तक पढ़े थे आप, क्या एजुकेशन आपकी? मैं 8वीं तक पढ़ी थी, फिर बाद में 1-2 साल रुकी, फिर 1-2 साल बाद में पढ़ाई शुरू कर दी, फिर उससे बाद में लगातार चल रही है पढ़ाई। लगातार को जन्म दिया है वो हमारे साथ है, इनसे भी जानते हैं कि इनका संघर्ष किस तरह था और अपने बेटे के लिए ये आगे किस तरह का मुकाम देख रही थी। अच्छा आप बताओ माता जी कि जो आपके बेटे ने यूपीएससी पास की है, एक बड़ी मतलब सर्विस के लिए की है, उसमें आपको कितना लगता है कि ये सफल हो जाएंगे, कि ऐसा लगता था क्या आपको? हमारी शुरू से बहुत मेहनत कर करके हमारा को बहुत बढ़िया तरीका से हमने पढ़ाया है। कुछ तो इसने भी किया मेहनत, हमको साथ भी दिया है, पढ़ा भी है, और बहुत बढ़िया बढ़िया हमने भी मजदूरी की है और हमने पढ़ाया भी है। हमारी उम्मीद है सच्ची वो आगे हमारा बच्चा बढ़ जाएगा। एक उम्मीद लागे छी माने कि आपनो बच्चों टाबरा से माँ बाप देख तो रहे नजर सु कि अब पढ़ रही हो कि उदमबाजी से कहीं तो कुछ नहीं, उदम स्कूल से आयो और मक साथ साथ काम करे सो, आराम मजदूरी करे सो, और मैं भी पत्थर तोड़े सो, मैं भी तोड़े सा रल मले, और हमारा गुजारा किया हमने। अच्छा घर की स्थिति कैसे थी जब पढ़ने लगा? जब घर की स्थिति भी बहुत खराब थी। जब चटनी रोटी मिल जाती तो उसको खा के हम सो जाए, किसी कोई पे भी या कोई भाई सब्जी मांग बजावा कि नमक जावा, अपना आपने जैसी मिले थी जैसी आर काम पर खा पी अपने सो जावा सा, रल मिल अपनी टाइम पास कर रही है। तो ये थे दौसा जिले से जो यूपीएससी में 667वीं रैंक पे आए हैं, उनके संघर्ष की कहानी। इनकी माने तो
ये यूपीएससी पास करने में जो 667वीं रैंक मिली है, इन्होंने अपने हाथों से पत्थर तोड़े हैं। पत्थर तोड़ने से अपना जीवन शुरू करके दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और फिर हेड कांस्टेबल बनने के बाद इनके मन में एक दिन इच्छा जागृत हुई कि छुट्टी करने वाला आखिर होता कौन सा अधिकारी है। उस चीज़ को इन्होंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और 8 चांस लेने के बाद इनका इसमें सिलेक्शन हुआ। अब ये अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर महसूस कर रहे हैं और अब इनको लगता है कि इनकी जो मनोकामना थी छुट्टी करने वाले यानी कि अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां अब ये कर पाएंगे। एच एन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।